बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन एंड द डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एक छोटी सी बात कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि मैं आपको कोरोजन, रस्टिंग और इनके डिफरेंसेस और इसकी प्रिवेंशन इतने आसान तरीके से विजुअल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आपको ये टॉपिक वंस फॉर ऑल ना सिर्फ क्लियर होंगे बल्कि आप कॉन्फिडेंटली इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कोरोजन बेसिकली एक रिएक्शन ही होता है, ये याद रखें। और रिएक्शन किसके दरमियान होगा? बिटवीन मेटल, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर या वाटर गिव्स अस कोरोजन, यानी वो कोरोजन होगा। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर मेटल, ऑक्सीजन या वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, या वाटर को आप मॉइस्चर भी कह सकते हैं, ये सब एटमॉस्फेयर के अंदर जब होंगे तो वहाँ पे वो मेटल जो है वो कोरोड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आयरन जो है वो रस्ट करता है, सिल्वर जो है वो ब्लैकिश कलर दे देता है, यानी जो सिल्वर का कोरोड होना वो ब्लैकिश कलर का देना है। आयरन का कोरोड होना वो रस्टिंग है, जबकि कॉपर का कोरोड होना वो ग्रीनिश कलर देता है आपको। ठीक है, यानी सिल्वर जब ब्लैकिश कलर में जाएगा इसका मतलब वो सिल्वर कोरोड कर रहा है। कॉपर जब ग्रीनिश कलर में जा रहा है इसका मतलब कॉपर की कोरोजन हुई है। आयरन जब रस्ट कर रहा है तो इसका मतलब आयरन ने भी कोरोजन की है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि कोरोजन क्या है? एक रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ मेटल, ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। अच्छा चलें, अब था मेरे पास रस्टिंग। पहले पढ़ते हैं रस्टिंग क्या होती है और कोरोजन और रस्टिंग में क्या फ़र्क है। रस्टिंग बेसिकली एग्जाम्पल है कोरोजन की फॉर आयरन, यानी अगर आयरन कोरोड करे तो उसको हम रस्टिंग कहेंगे, स्पेसिफिक। यानी रस्टिंग समझ लें स्पेसिफिक केस है कोरोजन का। जब अब इसकी इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो वो क्या होगी? आयरन प्लस, अब मेटल की जगह आयरन कर दें, स्पेसिफिक आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर यानी वाटर, तो मेरे पास क्या होगा जी? रस्टिंग, रस्ट होगा। देखा कितना इजी सा डिफरेंस। अगर जनरल मेटल हो तो वो कोरोजन है, उसमें स्पेसिफिक अगर आप कर दें, आयरन कर दें, ऑक्सीजन, वाटर, तो वो रस्टिंग होगी। अब हमने पढ़ना है बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एंड द मेथड टू प्रिवेंट, या कोरोजन के प्रिवेंशन के मेथड्स भी पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास फॉर एग्जांपल, अब चूंकि रस्टिंग भी कोरोजन ही है तो आप प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देखें या प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग देखें, एक ही बात होगी। ठीक है, मैं आपको एक विजुअल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका ना ये टॉपिक क्लियर हो जाए। मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ जी। मेरे पास ये ना एक मेटल का पीस है जो कि पानी में या मॉइस्चर में पड़ा हुआ है। मैं इसका एक हिस्सा ऐसे वर्चुअली तोड़ता हूँ जहाँ पे मेरे पास लेस ऑक्सीजन हो या लेस मॉइस्चर हो। ठीक है, यानी एक मेटल का बार जिसने रस्ट करना है, जिसको जंग लगना है, उसका एक बार पे कभी ऐसी सिचुएशन हो कि वहाँ पे लेस मॉइस्चर, बल्कि यूं कहना चाहिए कि लेस ऑक्सीजन हो। जहाँ पे लेस ऑक्सीजन होगी उसको आप कहेंगे कि वो मेटल का वो पार्ट एनोड बन जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे मोर मॉइस्चर या मोर ऑक्सीजन होगी उस पार्ट को आप कहेंगे कि वो कैथोड बन जाएगा, या वो एक्ट एज कैथोड, और ये वाला पार्ट जहाँ पे लेस ऑक्सीजन है वो एक्ट करेगा एज एनोड। एंड एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स, तो अब ये आयरन था ना, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स, और क्या इक्वेशन, क्या रिएक्शन होगा? Fe gives us Fe2 positive plus 2 इलेक्ट्रॉन।
अब आयरन क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज। एट एनोड ऑक्सीडेशन अकर्स, ठीक है, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। यानी अब इस पार्ट में जहाँ पे लेस ऑक्सीजन या लेस मॉइस्चर था, यहाँ पे आयरन जो है वो चेंज हो चुका है Fe2 पॉजिटिव में, ठीक है। अब एट कैथोड कौन सा रिएक्शन होगा मेरे पास, रिडक्शन अकर्स। ये मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, एट कैथोड रिडक्शन अकर्स। अब ये जो रिडक्शन हुई है ये मैं इसी के ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ये वाला क्लियर हो जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मोर ऑक्सीजन है तो O2 प्लस 2H2O, ऑब्वियसली मॉइस्चर भी है, मोर मॉइस्चर मोर ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस वो इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए थे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड इट विल बिकम 4OH नेगेटिव आइंस। वो इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किए थे वो इसने गेन किए ऑक्सीजन ने इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड इट विल बिकम 4OH नेगेटिव आइंस। अच्छा, अब क्या होगा कि थ्रू मॉइस्चर, यानी अब ये पूरा सरफेस है, इसके ऊपर मॉइस्चर तो है ना, अब आयरन जो है थ्रू मॉइस्चर ट्रैवल करेगा, Fe2 पॉजिटिव आइंस थ्रू मॉइस्चर ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स कैथोड, ये ट्रैवल्स करेंगे टूवर्ड्स कैथोड। Fe2 पॉजिटिव ट्रैवल्स टूवर्ड्स कैथोड थ्रू मॉइस्चर, मॉइस्चर के थ्रू ट्रैवल करते हुए इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये Fe2 पॉजिटिव इस कैथोडिक रीजन में आएंगे तो Fe2 पॉजिटिव रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ टू बिकम रस्ट, Fe2O3 डॉट XH2O। ये रस्ट है, ये याद रखें, ये रस्ट है, मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यानी जो एनोड के ऊपर आयरन ऑक्सीडाइज हुआ था वो आयन ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है, वो आके ऑक्सीजन से मिलेंगे और Fe2O3 डॉट XH2O, इसको हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा यहाँ पे होंगे उतना यहाँ पे X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एक बात और कि आप यहाँ देखें कि यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +2 थी, लेकिन Fe2O3 के अंदर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। वो यहाँ पे दोबारा Fe2 पॉजिटिव से, यानी Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव हो जाती है, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेरे पास मज़ीद बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, Fe3 पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ये भी बात आपने याद रखनी है। ये था मेरे पास इन सिंपल रस्टिंग, और इसका ओवरऑल इफेक्ट अगर आप देखें तो क्या होगा, एनोड वाला पार्ट जो है ना वो ख़राब होना शुरू होगा, ये याद रखें, ये भी लिखें अपने पास, एनोड वाला पार्ट ख़राब हो रहा है क्योंकि ये घुल घुल के इधर आ रहा है ना, आयरन जो है वो चेंज हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव बन बन के इधर आ रहा है, तो ये करोड कर रहा है या ये रस्ट कर रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, ये ख़राब हो रहा है। ये याद रखना है, एनोड वाला पार्ट ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रिवेंशन पढ़ाऊँगा तो आपने याद रखना है कि ख़राब कौन सा होता है। अगेन बता रहा हूँ, एनोड वाला पार्ट ख़राब होता है, ठीक है। डैमेज कौन सा होता है, एनोड, ये याद रख लें आप, ठीक है। एनोड वाला पार्ट आपके पास डैमेज होता है, ये प्रिवेंशन में ये बात काम आएगी हमारे। ये था मेरे पास बेसिकली रस्टिंग, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और आप ये भी कह सकते हैं कि एवरी रस्टिंग इज़ अ कोरोजन बट एवरी कोरोजन इज़ नॉट अ रस्टिंग, ऑब्वियसली, ठीक है। चलें अब हम देख लेते हैं हमारे पास टॉपिक। ये मैंने अब आपको इसीलिए विजुअल्स के साथ समझाया था कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस वीडियो को दोबारा ज़रूर रिवर्स करके देखिएगा, आपको अगर समझ नहीं आता तो फिर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरोजन में ये था, एक इंपॉर्टेंट MCQ भी है मेरे पास यहाँ पे कि कोरोजन क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है रिफाइंड मेटल टू मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स के अंदर। यानी इसने रिफाइंड मेटल था ना, यानी प्योर मेटल था, Fe था, उसको इसने स्टेबल मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया कोरोजन ने, ठीक है। एक चीज़ फिर है जी, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। और कौन कौन से मेथड्स हैं जी
कि जिनसे आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1 कोटिंग विद पेंट, नंबर 2 alloying, नंबर 3 कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल, एंड नंबर 4 इज़ कैथोडिक प्रोटेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिंक करेगी डायरेक्टली अभी जो मैंने अभी आपको रस्टिंग एक्सप्लेन की ना उसके साथ। चलिए 1 बाय 1 इसको बुक से ही कर लेते हैं और कैथोडिक प्रोटेक्शन को मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। कोटिंग विद पेंट, सिंपल हम क्या करते हैं कि जो भी जिस भी मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना होता है हम उसके ऊपर पेंट की कवरिंग लगा देते हैं, तो एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आ जाती है। और वो प्रोटेक्शन बेसिकली क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है उस मेटल को ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। जब वो प्रोटेक्ट कर लेगी तो कोरोजन नहीं होगी। देखें कोरोजन क्या था, मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब मेटल और हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन या मॉइस्चर है उसके दरमियान एक पेंट की लेयर आ गई ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इस तरह मेटल है का पीस है, इसके ऊपर मैंने ये कोटिंग कर दी पूरी। अब डायरेक्ट कांटेक्ट ख़त्म हो गया ऑक्सीजन का और मॉइस्चर का, तो इसका मतलब कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। जब आपके जहन में ये बेसिक इक्वेशन होगी ना कि कोरोजन होती क्या है, कि जब मेटल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए ऑक्सीजन का और वाटर का तब कोरोड होता है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक लेयर लगा दें पेंट की। डन। अच्छा ये अब आप पढ़ लीजिएगा। अब वो उसने कहा है ब्रिजेस को सेव कर सकते हैं, ट्रक्स, ट्रेन्स, बाइक्स, जितने भी पार्ट्स हैं मेटल के जो कि इन कांटेक्ट होते हैं विद एयर एंड मॉइस्चर या वाटर, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 2 अलाइंग। अलाइंग क्या करता है बेसिकली, देखें टेंडेंसी आयरन टू ऑक्सीडाइज कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय अलाइंग इट विद अदर मेटल्स। हमने यहाँ पे देखा था अभी आयरन की टेंडेंसी थी टू ऑक्सीडाइज। अब अगर ये टेंडेंसी मैं कम कर दूं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज ही ना करे, यानी ये जो आयरन था ये लेस मॉइस्चर या लेस ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट के अंदर एनोड बना ये रीजन और इसने फ़ौरन से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया एंड इट विल बिकम एन आयन। ठीक है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी ही रोक दूं तो इसका मतलब इट स्टेज एज प्योर मेटल, सो मेटल इंटैक्ट्स, फिर मेटल ख़राब नहीं होगा ना। तो हम ये वाली आयरन की जो एबिलिटी है वो कैसे कम कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ ना करे, हम उसका अलॉय बनाते हैं किसी और मेटल के साथ। तो वो क्या करता है, द टेंडेंसी ऑफ आयरन टू ऑक्सीडाइज कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय अलॉइंग इट विद अदर मेटल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल यही लाइन लिखिए, द टेंडेंसी ऑफ आयरन टू ऑक्सीडाइज कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय अलॉइंग इट विद अदर मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल आप क्रोमियम ऐड कर देते हैं टू आयरन, फॉर्म स्टेनलेस स्टील विच इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। देखें हम स्टील को देखें हमने जंग नहीं लगता, क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर एक और मेटल डाल देते हैं। बाय द वे आपको अगर अलॉय नहीं पता तो अलॉय क्या होता है, मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस मेटल, बट कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं इनकी, ठीक है, अमाउंट होती हैं। मेटल प्लस मेटल इज़ कॉल्ड अलॉय होता है। तो जब आपके पास आयरन था, आयरन के अंदर आपने क्रोमियम डाला तो इट विल बिकम एन अलॉय ऑफ आयरन, जो कि टेंडेंसी को कम करता है आयरन की कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज ना करे। ठीक है, यानी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को कम करता है। डन। नंबर 3 कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल, कि आप जिस मेटल को आप बचाना चाहते हैं कि उसको कोरोजन ना हो या उसको रस्टिंग ना हो, उसके ऊपर एक और मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। ये ठीक है, पतली सी लेयर, थिन लेयर आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप मोटी लेयर चढ़ाएंगे तो वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, थिन लेयर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। इसमें 3 मेथड्स हैं आपके पास, टाइनिंग यानी टिन की कोटिंग करना, गैल्वेनाइजिंग यानी आप कोटिंग करेंगे जिंक की, नंबर 3 इलेक्ट्रोप्लेटिंग। टिनिंग के अंदर क्या करते हैं हम, इन द प्रोसेस ऑफ टिन प्लेटिंग सबसे पहले आपने आयरन शीट को क्लीन करना है, फिर उसको डिप करना है मोल्टन टिन के अंदर, यानी बाथ का मतलब क्या है, उसको डिप करना पूरा, यानी जिस शीट के ऊपर आपने कोटिंग करनी है टिन की उसको साफ करके आप डिप करेंगे मोल्टन टिन के अंदर। फिर उसको क्या करेंगे, आप पेयर ऑफ रोलर्स के बीच में से गुजारेंगे, यानी मेरे पास ये टिन की होगा। अब मैंने अगर इस शीट को टिन की कोटिंग करनी है तो मैं इसको इसके अंदर डिप करूँगा, डिप करके यानी इसको बाथ दे के बाहर निकालूंगा, फिर मैं इसको रोलर्स में से गुजारूंगा। ठीक है, हीटेड रोलर्स में से इसको
इसको ऐसे इसमें से ऐसे गुजारूंगा, तो वो इसको मज़ीद जो टिन की लेयर है वो उसको मज़ीद क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा उसके ऊपर। टिन प्रोटेक्ट्स आयरन इफेक्टिवली सिंस इट इज़ वेरी स्टेबल। ठीक है, यानी कि हमने एक ऐसे मेटल की समझ लें लेयर चढ़ानी होती है इसके ऊपर जो कि जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ना हो या जो इलेक्ट्रॉन लूज ना करता हो। फिर क्या था जी मेरे पास, गैल्वेनाइजिंग क्या है, कोटिंग विद जिंक करते हैं। इसको क्या करते हैं, द प्रोसेस सेम है। आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जिंक क्लोराइड के अंदर, ठीक है, हॉट जिंक क्लोराइड होता है, उसके अंदर आप उस जिस शीट को आपने गैल्वेनाइज करना है उसको डिप करेंगे बिल्कुल इसी तरह, और फिर उससे निकालने के बाद आफ्टर दिस शीट इज रोल्ड इनटू जिंक बाथ, फिर उसको दोबारा जिंक के अंदर हम जो है ना वो बाथ देंगे और उसको फिर ठंडा करेंगे तो वो गैल्वेनाइज्ड हो चुका होगा। ठीक है, वो जो मेटल है वो फिर गैल्वेनाइज्ड हो चुका होगा। एक दफ़ा फिर देखें, जिस मेटल को भी आपने गैल्वेनाइजिंग करनी है आप सबसे पहले उसको साफ़ करके जिंक क्लोराइड के जो हॉट डिप यानी मॉल्टन स्टेट के अंदर होगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 के अंदर, आपने उस पहले प्लेट को डिप करना है। ठीक है, फिर उसमें से आपने उसको निकाला, फिर आपने उसको जिंक के अंदर डिप करना है, फिर निकाल के आप उसको ठंडा कर लें। ठीक है, तो ये गैल्वेनाइजिंग होगी हमारे पास, डन। तीसरा क्या था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज यूज्ड टू डिपॉजिट वन मेटल टू अनदर मेटल। मैंने ये बना लिया अपने पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बैटरी ले लें, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होंगे, दो आपके पास इस तरह इलेक्ट्रोड आ जाएंगे। ठीक है, और ये भी एक इलेक्ट्रोड आ गया। इन इलेक्ट्रोड्स के साथ आपने बैटरीज के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, दरमियान में ये जो लिक्विड है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, अब मेरे पास है आयरन। आयरन के ऊपर मुझे कोटिंग करनी है गोल्ड की। ठीक है, AG सिंबल है ना गोल्ड का। अब जिसकी कोटिंग करनी है यानी गोल्ड को चढ़ाना है ना मुझे आयरन के ऊपर, तो मैं गोल्ड को बनाऊंगा एनोड AG, और जिसके ऊपर कोटिंग करनी है उसको बनाऊंगा मैं कैथोड। अब कैथोड और एनोड इसमें कौन से होते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको आप कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच होता है उसको आप एनोड कहते हैं। और बैटरी के टर्मिनल जो सिंबॉलिक में लंबी वाली साइड होती है, लॉन्गर साइड, उसको पॉजिटिव, जो छोटी साइड होती है उसको नेगेटिव। तो पॉजिटिव के साथ जोड़ा तो ये एनोड, नेगेटिव के साथ अटैच किया तो ये कैथोड। कैथोड बनाएंगे आप आयरन को, क्योंकि जिस पे आपने कोटिंग चढ़ानी है वो आपका कैथोड होगा, और जिसकी कोटिंग चढ़ानी है उसको आप एनोड बनाएंगे। तो यहाँ से आयरन जो है वो उतर के इसके अंदर आके डिपॉजिट होता जाएगा इसके ऊपर। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन। यानी सेक्रीफाइस करेगा। अच्छा, जिस चीज़ को या जिस मेटल को आपने प्रोटेक्ट करना होगा उसको आप कैथोड बनाएंगे। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था ना, देखें मेरे पास एक इस तरह पीस हो, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, जगह ज़्यादा। मेरे पास एक अगर मेटल का पीस हो और मैंने अभी बताया था कि वो एनोड और ये कैथोड, ठीक है, जहाँ पे लेस ऑक्सीजन और यहाँ पे मोर ऑक्सीजन होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी अगर आयरन है तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और आयरन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट विल बिकम Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, ये एनोड के ऊपर हो रहा होगा। अच्छा, अब मेरे पास, इसको ध्यान में रखें, अब मेरे पास एक शिप है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है और ये पानी के अंदर है। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है, अब ये चूँकि लोया है पूरा, तो अगर इसमें भी तो बिल्कुल ऐसे होगा ना कि कहीं किसी एक रीजन के अंदर लेस ऑक्सीजन, तो वो पार्ट उस पूरी शिप का एनोड बनेगा और वो करोड करना शुरू कर देगा। अब हम करेंगे क्या, हम इस पूरी शिप के साथ ना बड़े बड़े मैग्नीशियम के ना बार रख देंगे, अटैच कर देंगे, यानी वेल्ड कर देंगे। ठीक है, ये मैग्नीशियम होगा। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं, जो एबिलिटी आयरन की थी ना इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ऑक्सीडाइजिंग पावर थी,
हमने एक ऐसा मेटल लेना है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत आयरन से भी ज़्यादा हो, वो होती है जी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत आयरन से भी ज़्यादा होती। अब होगा क्या, जब हम इसको इस तरह अटैच कर देंगे किसी आयरन के या मेटल के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लूज़ करने थे और रस्ट करना था और ख़राब करना था, वो इलेक्ट्रॉन अब मैग्नीशियम लूज़ करना शुरू कर देगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वही करोड करता है, वही ख़राब होता है। ठीक है, ये देखिए मैं बार बार आपको बता रहा था, एनोड डैमेज होता है। ठीक है, एनोड डैमेज होता है। क्यों? क्योंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ये जो मैग्नीशियम का मेटल है ये पूरे का पूरा एनोड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी सलाहियत ज़्यादा हो गई ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। और ये जो पूरी शिप है आयरन है, इट विल बिकम एंड एक्ट एज कैथोड। सो कैथोड विल बी प्रोटेक्टेड और आयरन मैग्नीशियम और जो मैग्नीशियम है या एनोड है, इट विल बी सेक्रीफाइड, सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। तो ये सेक्रीफाई करेगा, ये घुल के ख़त्म हो जाएगा। हम फिर इस मैग्नीशियम का जो बचा कुचा होगा वो उतारेंगे और फिर दोबारा एक नया मैग्नीशियम का मेटल लगा देंगे, ताकि ये जो शेप है ये करोड ना हो, मैग्नीशियम करोड हो। ठीक है, फिर जब ये घुल जाएगा ख़त्म होगा, फिर इसको उतारेंगे, फिर नया लगा देंगे। सो हमारी ये जो शिप है ये सेफ रहेगी और सेक्रीफाई कौन करता रहेगा? मैग्नीशियम बार बार। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, आयरन से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत, इसलिए हम मैग्नीशियम को यूज़ करते हैं। और इस वजह से भी आप इसको कहते हैं कि जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है उसको आप कैथोड बना देते हैं। कैथोड से मुराद ये है कि आपने उस मेटल के ऊपर एक ऐसा एलिमेंट अटैच करना होता है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उस मेटल से ज़्यादा हो। तो जैसे ही एक ऐसा मेटल, यानी अब ये अगर आयरन था, इसकी अब ऑक्सीडाइजिंग पावर थी मैग्नीशियम की उससे भी ज़्यादा है, तो जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी वो एक्ट करना शुरू कर देगा एनोड, तो दूसरे वाला ऑटोमेटिकली कैथोड बन जाएगा। एंड कैथोड विल बी प्रोटेक्टेड एंड एनोड विल बी सेक्रीफाइड। ये था मेरे पास कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये आपको मैंने फिगर भी दिखा दी, ये इस तरह होता है मेरे पास। इस पे आप किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? tanks, oil rigs, etc. in the moist underground and marine environment. The large bars of magnesium are used to help protect the ships against rusting. ये था मेरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि कंप्लीट हुआ। होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ ये तमाम वीडियोस ज़रूर शेयर किया करें, उनका भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। और मज़ीद कंसेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एनर्जेटिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।